तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के में देखा था, जो ग्लोरी आती है वो भाग के जाती है और अपने लैपटॉप को ओपन करती है और यहाँ पे एडम जी को वीडियो कॉल करती है। एडम जी उससे कहते हैं कि अगर तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है, क्या तुम यहाँ पे कुछ परेशान हो किसी बात को लेके। तो वो ग्लोरिया से कहती है कि हाँ बस वो थोड़ी तुम्हारी मॉम के बारे में सोच रही थी। फिर यहाँ पे एडम जी कहता है वाकई कोइंसिडेंस है, मैं भी तुम्हारी मॉम के बारे में सोच रहा था। यहाँ पे ग्लोरिया बोलती है कि मेरा मतलब तुम्हारी मदर से था, और वैसे तुम्हारी जो मदर है वो यहाँ ल्यू सिटी में आ रही है जिससे वो ख्याल रखें आप सके, मतलब अपने एक ग्रैंड चाइल्ड का ख्याल से रख सकें, और साथ ही वो फ्रेया का ख्याल रखने के लिए भी आ रही हैं। पर फिर भी मुझे गुस्सा आ रही है, अगर उन्होंने फ्रेया के साथ कुछ गलत किया तो फिर मुझे सही नहीं लगेगा। फिर एडम बोलता है कि ग्लोरिया प्लीज़, हम दोनों का रिलेशनशिप है तुम्हें पता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मॉम के साथ थोड़ा अच्छे से बात करो। मुझे बताइए कि तुम मेरी मॉम से नफरत करती हो, बट यही सबसे बड़ा चांस है जिससे हम बहुत ज़्यादा करीब आ सकते हैं, हम दोनों की मैरिज हो सकती है। प्लीज़ थोड़ा समझो। क्या तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्राई नहीं कर सकती, जिससे हम अपने फ्यूचर हैप्पीनेस, यहाँ पे अपनी जो फ्यूचर की खुशी है उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें मॉम के साथ थोड़ी बहुत घुलना मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, और वो तुम्हें समझेंगी। तुम दोनों को पता चलेगा कि तुम दोनों कितने ज़्यादा मतलब अच्छे से एक दूसरे को समझ पाओगे। यहाँ पे जो वो होती है, ग्लोरिया कहती है एक्सक्यूज़ मी, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ, तुम्हारी अरेबियन मॉम के साथ कोऑपरेट कर पाऊंगी। और वो कहते हैं ग्लोरिया रुको, और उसकी जो ग्लोरिया होती है वो वहाँ पे फ़ोन को कट कर देती है। ग्लोरिया कहती है मेरे ख्याल ग्लोरिया कहती है कि यहाँ पे जो वो है मैं उनके साथ मिल जाऊँ। ग्लोरिया बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ कोऑपरेट करूँ और उनके साथ ऐसे रहूँ तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। उसके साथ दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ग्लोरिया कहती है आंटी फ्रेया कहाँ है, क्या फ्रेया ने काम से छुट्टी लिया? तो यहाँ पे फ्रेया शायद से रेस्ट कर रही है और एना शायद से स्कूल में है, और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है, मतलब फ्रेया की मॉम कहती है कि एडम को कॉल कर लो, उससे बात कर लो ना, तुम चाहो तो एडम से बात कर सकती हो। और वैसे भी तुम दोनों के बीच में क्लास में झगड़ा हो गया था कॉल किया, तो तुम चाहो तो बात कर सकते हो, उससे झगड़ा निपटा लो। जो ग्लोरिया होती है कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो, शर्मा रही होती है। इसके बाद हमें दिखाते कोई बेल बजाता है और यहाँ पे जो ग्लोरिया होती है बाहर निकलती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो ओल्ड हग। उसके बाद दिखाते हैं जहाँ पे विंसेंट की मॉम होती है और कहती है कि तुम, यहाँ पे जो विंसेंट की मॉम होती है, मतलब यहाँ पे जो होती हैं फ्रेया की मॉम, वो कहते हैं कि ग्लोरिया थोड़ा नाइस बिहेव करो, वो हमारे गेस्ट हैं। जो फ्रेया की मॉम होती है कहती है कि मैडम जी प्लीज़ इधर आइए, और उसके बाद दिखाते हैं वो वहाँ पे आते, पर अभी वो फ्रेया ग्लोरिया को देख रही होती है गुस्से से। वो दोनों वहीं पे बैठते हैं और वो जो ग्लोरिया होती है वहाँ पे चाय सर्व करती है और कहती है कि ये हॉट है तो थोड़ा देख के। जो वो होती है विंसेंट की मॉम कहती है कि मैं यहाँ पे सीधे सीधा बात करूँगी, मुझे ये बेबी चाहिए। तो यहाँ पे जो वो होती हैं वो विंसेंट की मॉम, मतलब ग्लोरिया फ्रेया की मॉम, वो कहती हैं, विंसेंट की मॉम को दिखाते हैं जो ये कहती हैं कि वो बेबी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेया की मॉम बोलती है कि मैडम जी अगर वो बेबी चाहिए तो ऐसा ठीक है, बट हम चाहते हैं फ्रेया की फॉर्मल वेडिंग जो कि पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वो होती हैं फिर विंसेंट की मॉम कहती हैं, विंसेंट की मॉम कहती है कि मेरे सन ने यहाँ पे वेडिंग को होल्ड करके रखा है ल्यू सिटी के अंदर, तो ये काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती हैं सर हिलाते हुए कि विंसेंट और फ्रेया वो आपस में देख लेंगे ये सारी चीज़ें। फ्रेया की मॉम कहती हैं कि हम तो यही, वो फ्रेया और विंसेंट आपस में देख लेंगे, हम तो ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे उन दोनों को एक्सेप्ट करें। जो विंसेंट की मदर होती हैं वो कहती हैं अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं उन्हें एक्सेप्ट करूँ, वैसे यहाँ पे मैंने एना को एक्सेप्ट कर लिया, सबको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पता नहीं जो ग्लोरिया होती है वो बोल पड़ती है और कहती है कि सॉरी बट यहाँ पे हमें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो फ्रेया की मॉम होती है कहती है मैडम जी ये देखिए जो मैंने आपके लिए बनाया है। फिर यहाँ पे फ्रेया की मॉम बोलती हैं अगर आप हमारे साथ डिनर करना चाहें तो आप कर सकती हैं, और अगर आप इससे राज़ी हैं और करना चाहती हैं तो ठीक है, और अगर आप इससे राज़ी नहीं हैं और आप हमारे साथ डिनर नहीं करना चाहते तो आप जा सकती हैं। फिर यहाँ पे जो वो होती है मैडम जी वो कहती हैं, मैडम जी कहती है कि अगर तुम बेबी को अपने साथ रख सकते हो तो ठीक है, तो अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो ठीक है तुम रख लो, बट यहाँ पे तुम्हें जी ग्रुप से और कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो वो होती हैं वो कहती हैं मैं फ्रेया की मॉम की जो आपको बेबी चाहिए, आप ये मैं यहाँ पे पैसे देने की बात कर रहे हो, बट जो बेबी वो होते हैं यहाँ पे हैप्पीली और अच्छे से ग्रो हो जाएगा, बट आप यहाँ पे पैसे देने की बात कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर ग्लोरिया दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है कि ऑल्डर तुम चाहो जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पे वो फ्रेया को फ़ोन लगाती है और यहाँ पे फ्रेया उसे यहाँ पे फ़ोन नहीं उठा पाती और वो कहती है कि फ्रेया मुझे अवॉइड करिए। उसके बाद गाड़ी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो वो होती हैं मैडम जी वो कहते हैं कि चलो होटल ऑफ एंजल, चलो होटल ऑफ एंजल, जहाँ पे दिखाते हैं प्रेसिडेंट गियो को दिखाते हैं जो कि वहीं पे उनके साथ सुशैन और फ्रेया होती हैं। वो प्रेसिडेंट गियो कहते हैं कि सुशैन अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम फ्रेया के पास आ जाना, वैसे तो तुम अभी वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर तुम फ्रेया के पास आ जाना अगर तुम्हें किसी काम में मदद चाहिए हो। तो वो कहती है अच्छा मैं समझ गई। फिर यहाँ पे जब वो होती है सुशैन वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ बट मेरी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। फिर यहाँ पे सुशैन कहती है कि मुझे यहाँ पे इनको ऐसा करना होगा जिससे ये और भी ज़्यादा मेरे पे ट्रस्ट करें।
यहाँ पे प्रेसिडेंट के वो कहते हैं कि फ्रेया, मैंने सुना है तुम्हारा बेबी होने वाला है, तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक केयर करनी चाहिए और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम जाओ तो जा सकती हो, तो यहाँ पे सुशन पे छोड़ सकती है। और यहाँ पे वो मन में कहती है, सुशन मन में कह रही होती है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती जब तक फ्रेया यहाँ पे होटल ऑफ एंजल में कुछ नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे दिखाते कोई चलाते हुए कहता है, फ्रेया आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे अपने वो जो शब्द तुमने कहे थे उससे पीछे जा रही हो। यहाँ पे सुशन कहते हैं, फ्रेया आखिर ये कौन है। वो बोलती है कि ये मेरी मदर इन लॉ है। फ्रेया बोलती है कि मॉम आखिर ये आप क्या कह रही हो कि मैंने अपने शब्द को तोड़ा है, मैंने तो जैसे आपने कहा वैसे किया, क्या मैंने आपको फॉलो नहीं किया। फिर यहाँ पे उसकी मॉम सब कुछ बताती हैं, विंसेंट की मॉम बताती हैं कि तुम्हारे जो मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, पहली बात मुझे मॉम बोलना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझे ये कहा है कि मैं तुम्हारे बेबी का वो जो लास्ट नेम है वो जी नहीं रख सकती, यानी तुम्हारे बेबी को ऐसा अपने मतलब डॉटर मतलब ग्रैंड चाइल्ड के तौर पे नहीं देख सकती। फिर जो फ्रेया होती है कहती है कि मॉम चलो हम ऑफिस में चल के बात करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो कहती है कि चलो मॉम आप कार में बैठ जाइए। और यहाँ पे फिर दिखाते वो कहती है, यहाँ पे फ्रेया कहती है कि सर जल्दी पेरिनियल ग्रुप में चलो। और यहाँ पे फिर वो कहती है, और यहाँ पे मैडम जी कहती हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रही है, वैसे तुम्हें यहाँ पे विंसेंट को नहीं बताना चाहिए। तो वो कहती है फ्रेया कहती है कि मॉम आप यहाँ तक आई हैं, आप ऐसे टाइम पे आई हैं और काफ़ी ज़्यादा थक गई होंगी, तो हमें थोड़ा बहुत लंच कर लेना चाहिए और फिर हम बैठ के वहाँ पे आराम से बात करते हैं। और मॉम आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये बेबी और आपका और मेरा होने वाला है। मतलब उसका ना लास्ट नेम तो जी होगा। मेरी मॉम थोड़ी बहुत गुस्से वाली है, तो उनसे ये गलती हो गई होगी, उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा। फिर नेक्स्ट सीन होटल और लंच का दिखाया जाता है, जहाँ पे लंच वो कर रहे होते हैं। फ्रेया कहती है कि मॉम ये सारा आपके फेवरेट डिशेस है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो वो कहती है, जो विंसेंट की माँ होती है कहती है कि ज़्यादा मेरे सामने इतना नाइसली बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे फ्रेया कहती है, फ्रेया मैडम जी से कहती है कि मैडम जी प्लीज़ मतलब मॉम आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसका नाम तो डेफिनेटली लास्ट में जी होने वाला है, क्योंकि ये इसका नाम लास्ट में जी होएगा, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। फिर जो वो होती है मैडम जो खाना खाते हुए कहती है बहुत ज़्यादा अच्छा खाना है। उसके बाद विंसेंट भी वहीं पर होता है और कहता है, मॉम तो मॉम आप कहाँ पे रहना पसंद करोगे लियो सिटी में। तो वो कहती हैं कि मैंने एक होटल में एक रूम को बुक कर लिया है। और यहाँ पे फ्रेया कहती है, मॉम जो आपने रिस्ट्रिक्शन या जो भी आपने किया हुआ है होटल बुक उसको कैंसिल कर दीजिए, आप चाहे तो विंसेंट की विला में रह सकती हैं। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है, मैडम जी कहती हैं कि क्या बात कर रहे हो कि मैं वहाँ पे विला में रहूँगा और मैं तो वहाँ पे अकेले ही रहूँगी, क्या होगा अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है और मैं वहीं पे मारी जाती हूँ अकेली। तो यहाँ पे फ्रेया कहती है कि नहीं, फ्रेया कहती है कि मॉम ऐसी बात मत कीजिए, क्योंकि हम भी आपके साथ वहीं पे आ जाएंगे अगर आपको कोई इससे तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे विंसेंट कहता है नहीं। यहाँ फ्रेया कहती है पर ऐसा क्यों। तो विंसेंट की मॉम कहती है, फ्रेया कहती है आखिर विंसेंट तुम ये क्या कह रहे हो। तो फ्रेया विंसेंट की मॉम कहती है कि मुझे पता था कि तुम भी विंसेंट बिल्कुल ऐसे ही हो गया। फिर वो विंसेंट से चिल्लाते हुए कहती है उसकी मॉम की तुम भी बिल्कुल विंसेंट उनकी तरह हो। और फिर वो कहती है कि अगर तुम मुझे अकेला देखना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं अकेले रहती हूँ। जो विंसेंट की मॉम होती है वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि तो ठीक है मैं भी यहाँ से जा रही हूँ और तुम दोनों भी अकेले वक्त गुजारो। यहाँ पे फ्रेया कहती है कि तुम थोड़ा नाइसली बात नहीं कर सकते अपनी मॉम से। विंसेंट कहता है कि तुम्हें पता है ना वो कितनी ज़्यादा तुमसे गुस्सा है और तुमसे कैसे बात कर रही हैं, और तुमको उनसे प्लीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ पे अपने आप को भी ज़्यादा अनहैप्पी बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पे हैप्पी रहना चाहिए। फिर फ्रेया बोलती है मॉम विंसेंट से कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जो मॉम है उनकी कंडीशन कितनी ज़्यादा वैसे है और तुम यहाँ पे उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। विंसेंट कहता है कि हाँ मुझे पता है मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है, बट वो देखो तुम्हें कितना ज़्यादा हार्ड टाइम दे रही है और वो कितना ज़्यादा तुम पे ऐसे करके चिल्ला के बात करती हैं, मुझे ठीक नहीं लगता, मैं यहाँ पे उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। तो फिर वो कहती है फ्रेया तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी मॉम है और तुम इनसे ऐसे शब्द नहीं कह सकते, इनसे बुरी बात नहीं कह सकते, जाओ जाके अपने मॉम से माफ़ी मांगो। तो फिर विंसेंट कहते हैं कि अच्छा ठीक है वाइफी जा रहा हूँ। उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट सीन जो कि फ्रेया के घर का होता है। फ्रेया की मॉम कहती है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है विंसेंट घर नहीं आया। तो फ्रेया उसे बताती है वो अपनी मॉम के साथ थोड़ा बहुत वक्त स्पेंड करे, यानी टाइम स्पेंड करे, और यहाँ पे वो अपने मॉम के साथ है। इसी के साथ ये वाले एपिसोड को खत्म कर जाएगा। वो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। पीस, गुड बाय।